हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन सा चीज़ सिखाने जा रहा हूं और जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। और अगर आप इसे नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो आप 100% गलती करेंगे। अंग्रेज़ी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में, हर जगह करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है आज की क्लास में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी बोलने और पढ़ने का सही तरीका। पहले मैं कलर बदल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सीखते हैं कि क्या चीज़ है इसके क्लास में। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिनका पढ़ने का तरीका तो एक ही है, लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग जो है बिल्कुल ही अलग है। जैसे देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है HAIR और यहाँ दूसरा शब्द लिखा है HARE। तो इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। HAIR इसे पढ़ा जाता है बच्चों हेयर, HAIR इसे पढ़ेंगे हेयर, और HARE इसे भी हेयर पढ़ेंगे। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त चीज़ है, दोनों को हम हेयर ही पढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आप हेयर लिखिए तो आप कौन सा हेयर लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे कि ये वाला? जब आपको मीनिंग पता रहेगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा हेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पहले वाले हेयर का मतलब होता है बच्चों बाल। क्या होता है? बाल होता है। जो हमारे सर के बाल हैं उसको हेयर बोलेंगे। ठीक है, और इस दूसरे वाले हेयर का मतलब होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। दोनों को हेयर ही पढ़ेंगे, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है। मीनिंग अलग है, देख लीजिए, एक बाल होता है, एक खरगोश होता है, और स्पेलिंग भी अलग है। देखिए HAIR है और HARE है। ठीक है, समझ गए ना? बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ध्यान से सीख लीजिए। आगे देखिए HEAR और HERE। HEAR इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हीयर। अब आप समझ गए होंगे कि इसे भी हम हीयर ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चों, इसको भी हीयर ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इस पहले वाले हीयर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना होता है। ठीक है, और इस दूसरे वाले हीयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है? यहाँ होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कम हीयर, यहाँ आओ। ठीक है, तो इस दूसरे वाले हेयर का मतलब हो गया यहाँ, और इस पहले वाले हेयर का मतलब हो गया सुनना। समझ आ रहा है बच्चों? आगे लिखा MAIL और MALE। MAIL इसे पढ़ते हैं मेल, MAIL मेल, और इसे भी हम मेल पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को मेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले मेल का अर्थ हो गया बच्चों डाक। क्या हो गया? डाक। समझते हैं? जैसे हम किसी को ईमेल आईडी से मेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं मेल से। ठीक है, तो मेल मतलब डाक हो गया। और इस दूसरे वाले मेल का मतलब हो गया बच्चों पुरुष। क्या हो गया? पुरुष। जैसे मेल फीमेल होता है ना, तो मेल मतलब पुरुष हो गया। समझ गए? इस पहले वाले मेल का मतलब डाक और दूसरे वाले मेल का मतलब पुरुष। स्पेलिंग अगर आप याद रखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि कौन से शब्द की बात हो रही है, लेकिन अगर स्पेलिंग नहीं याद रहेगा तो गलत कर देंगे। इस मेल को पढ़ेंगे डाक पढ़ देंगे, इस मेल को पुरुष पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे लिखा FEET और FEAT। FEET से पढ़ा जाता है फीट, FEET फीट। फीट मतलब क्या होता है? देखिए, फीट मतलब फीट भी होता है या तो पैर बोल सकते हैं। ठीक है, फीट मतलब पैर, और इस फीट का मतलब होता है बच्चों, इसे भी हम फीट ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस फीट का मतलब हो गया कर्तव्य। क्या हो गया? कर्तव्य हो गया। ठीक है, फीट याद रखिएगा, फीट। तो दिख रहा है ना, दोनों का स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका एक ही है। आगे लिखा FAIR FARE। तो FAIR इसे पढ़ा जाएगा फेयर, FAIR फेयर, और FARE से भी फेयर पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस फेयर का अर्थ हो गया मेला। क्या हो गया बच्चों? मेला। और इस फेयर का अर्थ हो गया बच्चों किराया। क्या होता है? किराया होता है। ठीक है, जैसे हम कमरे का किराया देते हैं ना, तो इस फेयर का मतलब किराया। FARE फेयर मतलब किराया, और FAIR फेयर मतलब मेला। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के और भी शब्दों को सीखते हैं। समझ गए? HAIR हेयर मतलब बाल, HARE हेयर मतलब खरगोश, HEAR हेयर मतलब सुनना, HERE हेयर मतलब यहाँ, MAIL मेल मतलब डाक, MALE मेल मतलब पुरुष, FEET फीट
मतलब पैर, FEAT फीट मतलब करतब, FAIR फेयर मतलब मेला, FARE फेयर मतलब किराया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। अब यहाँ कुछ और शब्द बचे हुए उनको भी हम देखेंगे। देखिए FAIL और FELL। FAIL इसे पढ़ा जाएगा फेल, FAIL फेल, और FELL इसे भी फेल पढ़ेंगे। ठीक है, इस पहले वाले फेल का मतलब हो गया असफल। क्या हो गया मेरे भाई? असफल। और इस दूसरे वाले फेल का मतलब हो गया गिरा। क्या हो गया? गिरा। ठीक है, आगे FLOOR, अब FLOUR। FLOOR इसे पढ़ा जाएगा फ्लोर। क्या पढ़ेंगे? फ्लोर। और FLOUR इसको भी हम फ्लोर पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को फ्लोर पढ़ा जाएगा क्योंकि इनका पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन इस फ्लोर का मतलब हो गया फर्श। क्या हो जाएगा मेरे भाई? फर्श। और इस दूसरे वाले फ्लोर का मतलब हो गया आटा। क्या हो गया? आटा। ठीक है, आगे अगला शब्द है DOSE से पढ़ा जाएगा बच्चों डोज। DOSE डोज, और DOZE इसको भी हम डोज पढ़ेंगे। ठीक है, डोज। इस डोज का मतलब होता है बच्चों खुराक है। क्या होता है? डोज। जैसे बोलते हैं ना कि यह 2 डोज है, खुराक है, खुराब नहीं, खुराक। ठीक है, और इस डोज का मतलब होता है ऊँघना। क्या होता है? ऊँघना। ठीक है, ऊँघना या जमाई लेना बोल सकते हैं। ROUTE और ROOT। तो ROUTE इसे पढ़ेंगे रूट, और ROOT इसे भी रूट पढ़ेंगे। इस रूट का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता, रूट। ठीक है, ROUTE। और इस रूट का मतलब जड़ होता है, पेड़ की जो जड़ होती है उसको भी रूट बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है HEART से पढ़ा जाएगा हर्ट, और HURT से पढ़ा जाएगा हर्ट। दोनों को हर्ट पढ़ेंगे। इस पहले वाले हर्ट का मतलब होता है दिल, और इस दूसरे वाले हर्ट का मतलब होता है चोट लगना। क्या होता है? चोट लगना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे सारे शब्द। FAIL फेल मतलब असफल, FELL फेल मतलब गिरा, FLOOR फ्लोर मतलब फर्श, FLOUR फ्लोर मतलब आटा, DOSE डोज मतलब खुराक, DOZE डोज मतलब ऊँघना, ROUT रूट मतलब रास्ता, ROOT रूट मतलब जड़, HEART हर्ट मतलब दिल, HURT हर्ट मतलब चोट लगना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी सीख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।